10 मिनट में 50 खबरें। आज एक दिन के बिहार दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना और मुजफ्फरपुर में आयोजित है कार्यक्रम। पटना में प्रधानमंत्री मोदी 5 योजनाओं का करेंगे शिलान्यास। मंच पर पीएम के साथ दिखेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। मोदी आज आईआईटी पटना कैंपस का करेंगे उद्घाटन। रेलवे गैस पाइपलाइन और पावर से जुड़े प्रोजेक्ट का भी शुभारंभ। मुजफ्फरपुर में एक रैली को भी संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। चुनावों के मद्देनजर बिहार के लिए तोहफे का कर सकते हैं ऐलान। रैली में होगा एनडीए की ताकत का प्रदर्शन। रामविलास पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, जितिन राम मांझी समेत कई नेता रहेंगे मौजूद। सुबह 10:15 बजे दिल्ली से पटना पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। दोपहर 1:15 बजे मुजफ्फरपुर के लिए होंगे रवाना। प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा को देखते हुए करीब 5000 सुरक्षाकर्मी तैनात। हाई लेवल सुरक्षा घेरा तैयार किया गया। मोदी के दौरे से पहले कल नीतीश कुमार से मिले रेल मंत्री सुरेश प्रभु। कहा, राज्य में रेल योजनाओं पर भी बात। नीतीश ने कहा, हम जमीन देने को तैयार। बिहार के मुजफ्फरपुर में हिरासत में लिए गए 3 संदिग्ध। पीएम की रैली के मद्देनजर सुरक्षा मुस्तैद। बिहार में नीतीश के प्रचार में केजरीवाल की छाप। ऑटो पर चिपके पोस्टर, लिखा, झांसे में ना आए, नीतीश को जिताएंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेता दिलीप पांडे 22 कार्यकर्ताओं संग जाएंगे बिहार। बीजेपी के खिलाफ गांव-गांव करेंगे प्रचार। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने बिहार पुलिस को किया आगाह। राज्य की जेलों में बंद सिमी और इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी पेशी के दौरान भाग सकते हैं। आईबी के मुताबिक हैदराबाद जेल में बंद यासीन भटकल के संपर्क में हो सकते हैं आतंकी। चिट्ठी लिखकर सावधानी बरतने की दी सलाह। याकूब की फांसी को लेकर सुरक्षा इंतजामों के लिए 22 लाख का बजट। सरकार ने जारी किया आदेश। वहीं फांसी की सजा के खिलाफ याकूब मेमन की याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सजा खत्म करने के लिए याकूब मेमन ने की है गुहार। याकूब के मुस्लिम होने की वजह से जल्द सजा दिए जाने के बयान पर बौखलाई बीजेपी। साक्षी महाराज ने दिखाया पाकिस्तान का रास्ता। श्रीनगर में फिर लहराए गए आईएसआईएस के झंडे। जामा मस्जिद इलाके में जुमे की नमाज के बाद लहराए गए आतंकी के झंडे। केजरीवाल जंग में दिल्ली महिला आयोग को लेकर नया बवाल। कमी बताकर अध्यक्ष स्वाति मालीवाल की फाइल पर एलजी ने नहीं किए दस्तखत। दिल्ली में केजरीवाल सरकार के खिलाफ लगे पोस्टर। भगत सिंह सेना नाम के संगठन ने पोस्टर के जरिए चुनावी वादों की याद दिलाई। 526 करोड़ के विज्ञापन बजट को लेकर साधा निशाना। कहा, केजरीवाल अपने को बेचारा न दिखाकर कुछ काम करें। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर के बाहर एमसीडी के कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स का धरना प्रदर्शन। नौकरी पर वापस बुलाने की मांग की। दिल्ली में केजरीवाल के भाषण के दौरान बिजली गुल। ईद मिलन समारोह में दे रहे थे भाषण। दिल्ली पुलिस के अधिकार को लेकर जारी विवाद पर पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी का बयान। कहा, वर्तमान सिस्टम काफी बेहतरीन और दिल्ली वासियों की सुरक्षा में सक्षम। संरचना में किसी भी बदलाव से कमजोर होगा सिस्टम। ठाणे के डोंबिवली इलाके में चंद सेकंड में जमींदोज हो गई 3 मंजिला इमारत। नगर निगम ने खाली करा ली थी ये जर्जर बिल्डिंग। हादसे के वक्त सड़क पर जारी थी आवाजाही की। गनीमत रही, कोई हताहत नहीं हुआ। दिल्ली के आरकेपुरम में सीआरपीएफ ट्रेनिंग सेंटर के रिकॉर्ड रूम में लगी भीषण आग। हादसे में एक जवान की हुई मौत। दमकल की 6 गाड़ियों ने 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। आग लगने की वजह साफ नहीं। दिल्ली के रोहिणी में एक ज्वेलरी शोरूम के अंदर लूटपाट की सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई। 12 जुलाई को हुई थी वारदात। बेखौफ बदमाशों ने व्यापारी को गोली मारकर लूटपाट को दिया अंजाम। कैश और सोने के गहने लेकर बदमाश फरार। पहले पुलिस ने लूटपाट की वारदात से किया था इनकार। दिल्ली के करोल बाग में डायमंड व्यापारी बनकर लाखों की ठगी। हीरा कारोबारी को 22 लाख का चूना। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और कॉल डिटेल्स के आधार पर की जांच पड़ताल। गुजरात से दोनों आरोपी गिरफ्तार।
रेवाड़ी में नशेबाज ड्राइवर की करतूत, ट्रक को रेलवे ट्रैक पर दौड़ाया। रेल प्रशासन की सांसें फूली, आरोपी चालक गिरफ्तार। सूरत की बहनों से यौन शोषण के आरोप में आज आसाराम पर तय हो सकता है आरोप। गांधीनगर कोर्ट कर सकती है फैसला। मामले में आरोपी आसाराम की पत्नी और बेटी समेत 6 लोग कोर्ट में रहेंगे मौजूद। आसाराम के बेटे नारायण साहनी पर बलात्कार के आरोप में सूरत कोर्ट में 4 अगस्त को होगी सुनवाई। कल कोर्ट ने पेशी नारायण साहनी ने खुद को बताया था बेगुनाह। यौन शोषण केस में मुख्य गवाह अखिल गुप्ता की हत्या की सीबीआई जांच की सिफारिश। 11 जनवरी को मुजफ्फरनगर में हुई थी हत्या। अखिल गुप्ता के घर वालों ने यूपी सरकार के फैसले पर खुशी जाहिर की, इंसाफ मिलने की जताई उम्मीद। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा। पुणे जा रही बेकाबू हुई एसयूवी, हादसे में 3 की मौत, 1 जख्मी। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में तेज रफ्तार गाड़ी ने एक तेंदुए को मारी टक्कर। रामनगर हल्द्वानी हाईवे पर हुआ हादसा। दिल्ली के छावला में एक युवक की ट्रैक्टर से रौंदकर हत्या। पड़ोसियों पर कत्ल का आरोप। लंबे समय से चल रहा था आपसी विवाद। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर ट्रैक्टर को कब्जे में लिया। दिल्ली के बिंदापुर में मामूली सी बात पर गोलीबारी। कुत्ते के कार पर चढ़ने से हुआ बवाल। कार मालिक ने कुत्ते की पिटाई कर तो उसके मालिक पर की फायरिंग। गोलीबारी के बाद आरोपी फरार, केस दर्ज। फरीदाबाद में चेकिंग के दौरान पुलिस के रिवॉल्वर से गलती से चली गोली, पुलिसकर्मी समेत 2 जख्मी। दिल्ली के देवली इलाके में शराब की दुकान बंद करने को लेकर हंगामा। स्थानीय लोगों ने दिया धरना। यूपी के हरदोई में रेप पीड़ित ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। 18 जुलाई की रात गांव के ही कुछ लड़कों ने किया था रेप। शुक्रवार को पीड़ित के घरवालों ने दर्ज कराई थी शिकायत। 1 आरोपी गिरफ्तार। आरोपी पर सुसाइड के लिए उकसाने का भी आरोप। झारखंड की दुमका में भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल से लाकर छिपाए गए थे विस्फोटक। नक्सली कनेक्शन की जांच में जुटी पुलिस। कोची में स्कूल जा रही 4 साल की बच्ची से छेड़खानी। पुलिस ने आरोपी ऑटो ड्राइवर को किया गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर में गोली मारकर एक महिला की हत्या। मंगलसूत्र छीनने की कोशिश कर रहे थे लुटेरे। महिला के पति को भी किया घायल। देश भर में आज AIPMT परीक्षा का दोबारा आयोजन। प्रश्न पत्र लीक होने की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की थी पहली परीक्षा। CBSE ने AIPMT परीक्षा के लिए ड्रेस कोड लागू किए। नाराज मुस्लिम संगठनों की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज। विजय दिवस से पहले आज करगिल जाएंगे सेना प्रमुख दलबीर सिंह। शहीदों को देंगे श्रद्धांजलि। उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर के लिए मौसम विभाग ने जारी की बारिश की चेतावनी। हिमालय से सटे कई इलाकों में 72 घंटे बारिश की आशंका। पुंछ के खानाटेर और कुनियान में फटे बादल। BSF और स्थानीय निवासियों के इमारतों पर बड़ा असर। प्रशासन ने लिया हालात का जायजा। मऊ में शराब के नशे में पुलिस वाले का ड्रामा। लोगों से की बदसलूकी। तमाशे के बाद साथी पुलिस वाले उसे अपने साथ ले गए। विराट कोहली भी हितों के टकराव के विवाद में घिरे। खिलाड़ियों को मैनेज करने वाली कंपनी कॉर्नरस्टोन की दूसरी कंपनी के साथ मिलकर कपड़ों के ब्रांड लॉन्च करने से बड़ी मुश्किल है। कनाडा के ओटावा में शादी के दौरान दूल्हे की घोड़ी बिदकी। धोला हुआ धड़ाम। बारातियों ने घोड़ी को पिलाई थी शराब। Oh my God! IPL स्पॉट फिक्सिंग केस में आज अहम दिन। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट आरोपी क्रिकेटरों पर तय करेगा आरोप। श्रीसंत, अजीत चंदिला, अंकित चौहान के भाग्य का फैसला करेगी अदालत। अंडरवुड डॉन दाऊद इब्राहिम भी हैं आरोपी। BCCI ने अपने सभी सदस्यों को लिखी चिट्ठी। क्रिकेट से जुड़े कारोबारी और वित्तीय हितों के बारे में बताने को कहा। BCCI अध्यक्ष जगमोहन डालमिया का बयान। बोर्ड अपनी एकजुटता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध। कोड ऑफ एथिक्स लाने की तैयारी। क्रिकेट के महारथी सचिन तेंदुलकर और फुटबॉल को देंगे बढ़ावा। कोची में अंडर-17 फीफा सॉकर लीग में केरल ब्लास्टर को कर रहे हैं प्रमोट। भारतीय हॉकी टीम